और वनिता ने पक्षियों को जन्म दिया। सज्जनों, ये कद्रू वनिता भगवान शंकर की साली लगती थी। एक दिन क्या होता है, दोनों सगी बहन, शाम का वक्त था, बाहर आंगन में बैठी हुई थी और अपने महलों में कश्यप ऋषि सो रहे थे। दोनों बहन शाम के वक्त के समय आपस में बातचीत कर रही थी। बड़ी बहन कद्रू छोटी बहन वनिता से कहने लगी, बहन तैने कभी सूर्य के घोड़े को देखा है? उसका कैसा रंग है, वो कैसा दिखाई देता है? तो सज्जनों, वनिता छोटी बहन कहने लगी, बहन कद्रू मैंने सूर्य के घोड़े को अच्छी तरह देखा है। जब समुद्र का मंथन किया गया था देवताओं और राक्षसों के द्वारा, तो ये सूर्य का जो घोड़ा है, उच्च सर्वा इसका नाम है, ये समुद्र में से निकला था। तब से आज तक ये बिल्कुल सफेद है, इसका रंग बिल्कुल सफेद है, सफेद ही दिखाई देता है। सज्जनों, कद्रू बड़ी बहन के मन में कुछ कपट था, चालाक थी और वो विचार करती है कैसे कैसे मैं छोटी बहन वनिता को अपनी कब्ज में रखूं, दासी बना लूं, ताकि जीवन भर तक ये मेरी सेवा चाकरी करती रहे। तो सज्जनों, वनिता के बात को काट करके कद्रू कहने लगी, बहन तू बिल्कुल झूठ बोल रही है। आज मैंने शाम के वक्त ही देखा है, सूर्य का घोड़ा बिल्कुल काला है, सफेद नहीं है, तुम्हारी झूठी बात है। और यदि सूर्य का घोड़ा सफेद हुआ तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, तुझे जीवन भर तक मैं तेरी सेवा चाकरी करूंगी। और यदि काला हुआ तो तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा और जीवन पर्यंत तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। सज्जनों, दोनों बहनों में शाम के समय और ये शर्त लग गई कि सूर्य का घोड़ा सफेद है या काला है। तो क्या होता है, जो तो भैया हमारे रथ में बैठे सूरज भान, हो रथ में बैठे सूरज भान, जग में होवे उजाड़ो हो दिन पड़ गई दोनों बहन, जी जी घोड़ा धोड़ो काड़ो, रथ में बैठे सूरज भान, जग में होवे उजाड़ो हो दिन पड़ गई दोनों बहन, जी जी घोड़ा धोड़ो मीर में थो जब उदध से निकलो एक तुरम, कद्रू वनिता से कहे तू बता अश्व गौरम। बात में बढ़ो दो बहन में भेद, और कद्रू तो काड़ो कहे सो कोई बढ़ता कहे सफेद। दोनों बहनों में ये शर्त लग गई और ये तकरार हो गई। दोनों बहन आपस में लड़ मरती में झगड़ा हो गया। कश्यप ऋषि अपने आंगन में सो रहे थे तो देखिए क्या होता है। भैया हमारे घर में बैठी घरवाड़ी, बोले घर में बैठी घरवाड़ी, थोड़ी में ढोला सो रे, और दोनों माँ जाई बहन में झगड़ो हो रे। घर में बैठे घरवाड़ी, थोड़ी में ढोला सो रे, दोनों माँ जाई बहन में झगड़ो हो रे। घर में बैठे घरवाड़ी, थोड़ी में ढोला सो रे, दोनों माँ जाई बहन में झगड़ो हो रे। कद्रू है चालाक बोल रही बहना, घोड़ा की बाजी लगा आज मेरी बहना। बाजी में हारे सो दासी बन जावे, जीते सो बैठी बैठी हुक्म चलावे। बात आई बाता में रात अंधेरी होगी, मेलन के भीतर जाए बहन दो सोगी।
बनिता को सरल स्वभाव बात न जानी, कदरू के मन में कपट करी बेईमानी। भाई सोत सदा दुख दे बहन चाहे हो मैया जाई, और बनिता तो सो गई नींद कदरू को नहीं आई। दोनों बहनों में ये शर्त हो गई। रात होने पर छोटी बहन निशंक होकर अपने महलों में सो जाती है। उसके मन में कोई छल नहीं था। कद्रू विचार करती है, वास्तव में सूर्य का घोड़ा तो बिल्कुल सफेद है, मैंने काला बता दिया, मेरी हार निश्चित होने वाली है। मुझे रात ही रात में ऐसा कोई काम करना चाहिए ताकि सूर्य का घोड़ा काला हो जाए। तो सज्जनों क्या होता है, तो भैया अब बनिता तो सो गई है। रात में कद्रू पुत्र जगावे, 1000 पुत्र नागन को मैया न समझावे। आज रात बनिता से मैंने शर्त लगा ली बेटा, और झालो देर बुला ली मेरी लेगी दिशा लपेटा। मैं बनिता से जा बतड़ाई, बाजी घोड़ा की लगवाई। बनिता खेले बाज उजाड़ो, मैंने रंग बता दियो गाड़ो। हारे सोदासी बन जावे, और बाजी में जीते सो बैठी बैठी हुक्म चलावे। मैंने पहले बाज निहारो, अरे वाह को रंग सफेद बता दियो घोड़ा मैंने काढ़ो। मेरी बात फिटेगी छैया, और मौसी मौज करेगी बांदी बने तुम्हारी मैया। उठ के आसमान गूंजाओ, और वह घोड़ा की काया में बल बाल लपेटा। खाओ करते हो साय करन कुकाड़ो, जब सुधरे गोपाज हमारो तो चल दिए सब कदरू के बेटा। और घोड़ा की काया में खा गए काले नाग लपेटा। सब कदरू के बेटा, और घोड़ा की काया में खाके काले नाग लपेटा। होकर भोर बहन तो जागी, कदरू बनिता के घर आगी। हो निकली झूठी बात तुम्हारी, अरे नैन खोल के देखो बहन घोड़ा की काया काली। रातू डोली भाजी भाजी करके कपट जीत लई बाजी। है सरपन की बेईमानी, और बनिता बन गई दासी, कदरू करने लगी मनमानी। अरे भाई बनिता को दुख दे बहन कदरू हौसी हौसी। और शौक चून की बुरी हो नहीं सरवर के मौसी। अब छोटी बहन बना गई दासी, बड़ी बनी पटरानी। और सब दिन सेवा करे बिचारी, धरे महल में पानी। दोनों एक बाप की जाई, फिर भी तनक दया नहीं आई। बनिता बहन बहुत दुख पावे, कदरू बैठी मौज उड़ावे। देखो सारे जग की नहर, सौत से करती है तकरार। सौत को देख सौत नहीं सावे, अरे खाते पीते सोते जगते हरदम सौत सतावे। चाहे कर ले बलम पिटाई, और पिटके को डर नहीं बचाने सौत यहाँ जो आई। जग में बुरो सौत को नाम, देख लो न कदरू को काम। के बनता थी मैया की जाई, सो भी दासी नहीं बनाई। वाकी करी सौत में ख्वारी, सब दिन सेवा करे बिचारी। सारी रात नींद नहीं आवे, और एक दिन की बात ऋषि कर सबसे न बतलावे।
सज्जनों काफी दिन सेवा करते करते गुजर गए। एक दिन छोटी बहन बनिता अपने पति कश्यप से पूछने लगी, महाराज ये क्या रहस्य है, मैं मेरी बड़ी बहन कद्रू की दासी क्यों बनी? मेरी अर्ज सुनो पति देवा, खानु करूँ सौत की सेवा, चिंता करूँ रात दिन मन में, और कौन जन्म को पाप उदय भयो कालिक तेरी कर मन में, स्वामी मोकु जतन बताओ, और हाथ जोड़ के अर्ज करूँ दासी की बंद छुड़ाओ। तो सुनकर बनिता की बानी, न्यों बोले ऋषि कश्यप ज्ञानी, तू सुन ले तेरे समाचार, पुत्र कद्रू के बहे हजार, तेने दहा बहन से कियो, अंडा फोड़ हाथ से दियो, वाको वक्त हुयो नहीं पूरो, पैदा होगो अरुण अधूरो। अरे वाकी आदि काया बनी बन्यो वान विरथ को वासी, कैसे तो पुत्रियो पुत्र में श्राप बनी, तू यार से दासे रे घर में बैठे घरवाले पौड़े में ढोला सोगोरे, अब तो तू देखे श्राप अरुण जापने हो सारथी रब को, और खोटो कर्म करो तेने या फल पायो है जब को, तू बाजी में दही हराई सारी रात करी चतुराई, ओ कद्रू ने करो कबाड़ो, और काले नाग लिपट गए जाके घोड़ा कर दियो कालो रे, पण तू तो सोइया था की सकाले आगड़ खोली रे। कैसे कैसे क्या कहते हैं कश्यप ऋषि अपनी पत्नी बनिता से, हरे रे तू तो सोइया था की सकाले आगड़ खोली रे, और काला नागन की मैं तारी रहतो डोले रे, तो सोइया था की सकाले आगड़ खोली रे, काला नागन की मैं तारी रहतो डोले रे, तो सोइया था की सकाले आगड़ खोली रे, काला नागन की मैं तारी रहतो डोले रे। बंधुओं कश्यप ऋषि के बताने पर बनिता सारे मामले को समझ गई और कहने लगी, महाराज हो गया सो हो गया, लेकिन आप एक उपाय बताओ, मैं मेरी बहन की इस दासीपन से कैसे मुक्त हो सकती हूँ, मुझे ऐसा कोई उपाय बता दो, मैं वही काम करने के लिए तैयार हूँ। सज्जनों कश्यप ऋषि कहने लगे, बनिता तेरे पास 2 अंडे थे, एक अंडा तेने समय से पहले फोड़ दिया, और उस अंडे में से जो पुत्र हुआ था अरुण, उसके श्राप के कारण तू दासी बन गई। अब तेरे पास में एक अंडा और बचा हुआ है, इसका समय 500 वर्ष है, ये अंडा 500 वर्ष में पक के तैयार होगा, इस अंडे में से जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वही पुत्र तुम्हें दासीपन से मुक्त कराएगा, तब तक तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन की सेवा करनी होगी। तो क्या कहते हैं कश्यप ऋषि, कैसे भैया, हरे ले तू तो सोइया था की सकाले आगड़ खोली रे, कैसे कैसे, और काला नागन की मैं तारी रहतो डोली रे, तू तो सोइया था की सकाले आगड़ खोली रे, काला नागन की मैं तारी रहतो डोली रे, तू तो सोइया था की सकाले आगड़ खोली रे, अब एक अंडा तेरे पास में तो मैं समझाऊं तो, और वह अंडा से है प्रिया जन्म गरुड़ को होए, जब तक तुम दासी रहो सेवा करो बनाए, और संकट सब कट जाए घोष तेरी देवो बंद छुड़ाए, इस बात को, और 500 वर्ष बीत गए। 500 वर्ष के बाद में उस अंडे में से गरुड़ जी महाराज का जन्म होता है। तो सज्जनों क्या होता है, क्या तो भैया